सुबह की इस बेला में एक आवाज़, युवा वर्ग की आवाज़ उठने जा रही है। ये जगह है वीआईपी होम की, एक सोसाइटी है नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की है। ये सेक्टर 16C में आती है। और ये युवा वर्ग बच्चे हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए। तो एक बेटी है हाथरस चंद्रपा गांव, हाथरस डिस्ट्रिक्ट और यूपी से है। उस बेटी के बारे में इनके विचार क्या हैं, आप इन्हीं से सुने। हेलो, मैं गोलू राघव ग्रेटर नोएडा से। और आज उसके साथ हुआ है, कल हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ये। और ये गलत है। बेटी का नाम है, बहन का नाम है मनीषा। मनीषा। मनीषा, हाँ जी, मनीषा। तो आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो जो आरोपी हैं उन्हें बीच चौराहे पे लाके फांसी दो या जलाओ जिंदा। अच्छा, डीएम ने, वहाँ के डीएम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 15 दिन तक वो बेटी मौत से जूझती रही, ज़िंदगी मौत से जूझती रही। 15 दिन बाद वो कहते हैं कि उस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि उस बेटी ने बयान भी दिए हैं। तो उन अधिकारियों के साथ, चाहे वो एसएसपी हो चाहे डीएम हो, ऐसे अधिकारियों के साथ निलंबित कर देना चाहिए। निलंबित कर देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। तो और सजा देते हुए सजा देते हुए बिल्कुल हाँ, आप अपने विचार व्यक्त करें। उन्हें ही फांसी देना चाहिए किसको फांसी देनी चाहिए? जिन्होंने ये लड़कियों का बात नहीं सुना, जिन्होंने ये रेप किया यानी है। कि मनीषा बहन को लोगों ने, दरिंदों ने बलात्कार के साथ उसकी जीभ भी काट दी, बयान न दे सके। ये तो गलत बात है। हड्डी तोड़ दी गई। तो ऐसे उन्हें तो जिंदा जलाना चाहिए। उन्हें कौन सी सजा होनी चाहिए? उन्हें फांसी होनी चाहिए। जिंदा जलाओ, एकदम काटो साले को, पैर वैर हाथ वाथ पूरा। हाँ, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम सचिन, मैं ग्रेटर नोएडा से। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। डी फार्मा से बताओ। जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया है उन्हें मार देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए। और ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। जैसे निर्भया हत्याकांड में बलात्कार हुआ था जी। और एक हमारी सम्मान्य वकील थी कुशवाहा, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने न्याय दिलवाया था। टाइम जरूर लग गया था, लेकिन सत्य आने में देरी लग जाती है। हाँ। तो और डीएम ने और एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर आपके क्या विचार है? जी, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी नौकरी लेनी चाहिए, ऐसे पद से हटाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। यानी कि इनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी। और आप लोग उस बहन के साथ हैं, मनीषा के साथ हाँ जी, साथ हैं उनके। रामपुर, उसके साथ में लगातार एक रेप और कर दिया गया, रामपुर की बेटी के साथ कर दिया गया। एक बेटी को पत्थरों से कुचला गया। तो इन लोगों के साथ बीच चौराहे पर यानी तड़पा तड़पा के गोली मारनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए? हाँ जी, माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। 100% माननी चाहिए जी। अब आगे आगे आप लाके क्यों नहीं बैठ इस तरह क्वेश्चन करके? देखिए, ये बहुत ही बच्चियाँ बैठी हुई हैं। मैं चलता चला, आ जाओ साथ में, आ जाओ साथ में, आ जाओ सब लोग। देखिए, ये युवा बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछता हूँ। हाँ बच्चों, एक मिनट हमारी सुनोगे? एक बहन मनीषा जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट से है, उसके बारे में कुछ पता है? उसके साथ क्या हुआ? बताओ, मैं विचार व्यक्त करो अंकल जी के साथ अपने। उसके साथ बलात्कार किया दरिंदों ने। सजा देनी चाहिए। तो उन लोगों के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप परिचय देते हुए बताएं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सीधा मार देना चाहिए, ऐसे जैसे हैदराबाद में मारा था। हाँ, जैसे निर्भया हत्याकांड में उन्होंने कार्रवाई की थी, उस तरह से मार देना, जी है ना? जी। अच्छा, अब एक हमारे युवा वर्ग पुराने मैं जानना चाहूँगा, ये भी युवा हैं जो मनीषा बेटी के साथ बलात्कार के साथ उसको दरिंदों ने मार दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? डीएम ने, एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 दिन बाद वो कह रहे हैं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि बेटी ने बयान भी दिए हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं? विचार यही है कि उन चारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा और जल्दी ऐसा होने वाला है, या तो इनकाउंटर आपका या विश्वास फांसी। है? यस। क्योंकि उस केस में, निर्भया केस में जो कुशवाहा वकील थी, वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है उस बेटी की भी। जी, निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा और क्या कहते हैं राजरत्न अंबेडकर जी भी इस केस को खुद लड़ना चाहते हैं, अगर क्या कहते हैं ये परिवार नहीं लड़ेगा तो ऐसे आज की युवा पीढ़ी क्राइम की तरफ बढ़ रही है।
इस क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? इसको ऐसे रोका जा सकता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए और क्या कहते हैं जिस टॉपिक पर लोग बात करने से कतराते हैं उस टॉपिक पर खुलकर बात की जाए। यानी इनको सजा होनी चाहिए। और डीएम ने, एसएसपी ने ये रिपोर्ट दी है उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसको मारा पीटा नहीं गया, वो सब 15 दिन बाद बता रहे हैं। जितने भी इस केस में इन्वॉल्व हैं वो सब सस्पेंड हो जाएंगे। आप जल्द ही इसका इंतजार कीजिए, एक्शन शुरू हो चुका है, कार्रवाई जल्द ही हो जाएगी। पुलिस ने बिना माँ बाप की मर्जी के चुपचाप उसको जला दिया। ये निहायत ही गलत है क्योंकि ये तो धर्म भी नहीं सिखाता है और इंसानियत के विरुद्ध है, दोनों ही चीज़ें। आप इस पर कुछ बोलना चाहोगे? एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं, सबका बेटी है। बेटी तो किसी कल पे भी है। कल किसी को भी पड़ सकता है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय ये सब में करना जरूरी है। आपका ये नाम चीज क्या है? जुबेदा। जुबेदा जी। हाँ जी, तो इन लोगों को चौराहे फांसी लगनी चाहिए ना? हाँ जी, एकदम और लगना जिन चाहिए। अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं क्यों की नहीं है, लगाता? ये सरकार कैसे बैठी है कि उसको फांसी नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम सबको तो, हाँ जी, देखिए इनका भी अवश्य दर्द को यही लगना बोल रहा है कि आज एक बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी कल का भी सबके नंबर साथ हो सकता है। ये तो गलत करता है सरकार, बंदा नहीं कर रहा है, करवा रहा है। हम तो यही कहूँगी, होना चाहिए तो होना चाहिए। भाई साहब कुछ विचार देना चाहेंगे? मैं DD1 से हूँ। जो हाथरस में एक बेटी मनीषा के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया और उसको 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, क्या ये रिपोर्ट सही हो सकती है? वो भी DM और SSP कह रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है। मेरा कहना तो ये है भैया, जो टीवी पे, जी न्यूज़ पे, इंडिया टीवी पे दिखा रहे हैं और उसके बाद 15 दिन बाद देखा है 29 तारीख को जब उसकी मर्डर ही हो गया, वो क्या मर्डर कहेंगे, कर दिया गया, मर्डर हो गया वो, जबकि लड़की बोल रही और थी। 14 दिन तक उसको छिपाया रखा है, इधर उधर दुबकाए रखा। अगर DM SSP को देखना था तो तब उस वक्त पारदर्शिता लाते उसको कि भाई हुआ क्या है। आज उसको कहानी को फिर भी छिपाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी, उसकी जीभ नहीं काटी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो छिपा रहे हैं आज भी उनको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा पूरे देश से कि उसके देश के पूरे मनीषा के प्रति पूरा हिंदुस्तान एकत्रित हो, क्योंकि सबकी बहन बेटियां हैं। कल को आज उसके साथ हुआ है, कल को उसके साथ हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उनको चारों को एक जगह खड़ा करके वहाँ फांसी ना दी जाए जेल के अंदर में, उसको ग्राउंड पे खड़े होकर पर रोड पे खड़ा करके फांसी लगाई जाए, गोली मारी जाए जानों को या पब्लिक को। और जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ विकास दुबे का कांड हुआ था, इस तरह से अगर योगी सरकार इस तरह से जागती है और जैसे विकास दुबे या कोई और भी अभी अंसारी है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, तो उनके घरों को तोड़ा जाए ना अभी, तब दिखा जाए योगी सरकार में कितनी ताकत है। और योगी सरकार तक मैसेज भी पहुंचाया जाए हमारा कि जनता ये चाह रही है। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम सुखपाल सिंह चौहान है और मैं चाह सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाता हूँ, उसका संस्थापक हूँ मैं। तो गुंडे की तो जाति में समझता हूँ गुंडा ही होती है। बिल्कुल होती है और ये हो रहा है, ये हो रहा है ऐसा। बस यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा आपने बताया, यानी कि आपके अंदर जो पीड़ा थी आपने उसको। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि देश के प्रति जो गुंडे लोग हैं वो सजग हो जाएं कि देश जाग चुका है, पूरी जनता जाग चुकी है। उनका हाल भी ऐसा ही होगा जैसे अभी पीछे हुआ था। हाथरस के डीएम ने SSP ने कोई कार्रवाई नहीं की, 15 दिन बाद वो रिपोर्ट दे रहे, उनकी रिपोर्ट मानी जाएगी या मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर की मानी जाएगी? मेडिकल रिपोर्ट मानी जाएगी, जो मेडिकल में रिपोर्ट में आया, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया और मेडिकल रिपोर्ट में दिखा रहे हैं उसको, तो तब भी वो DM SSP उसको नकार रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने उस डेड बॉडी को माँ बाप को न सौंपने की बजाय डायरेक्ट उसका दाह संस्कार और कर दूसरा दिया। देखिए, ऐसा कोई है हिंदुस्तान में कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोगों में कौन सी रीति रिवाज है कि संध्या के बाद में उसको लाश को जला दिया जाता है? ऐसा है कहीं? नहीं है। लेकिन वहाँ हुआ ऐसा कि संध्या के बाद भी उपरांत 2:30 बजे लाश जला दी गई। इसका मतलब उन्होंने संविधान का अवहेलना किया है। अवहेलना किया है, पूरी तरीके से नकार दिया उन्होंने उसको, संविधान को, जबकि हिंदुस्तान तो संविधान के प्रारूप चलता है, उसको नकार दिया गया संविधान को। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा विचार दिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अब मैं किसी बेटी से देखो बात करता हूँ, कोई बेटी विचार देती है तो मैं बात करता हूँ, किसी महिला से बात करता हूँ। चैनल का नाम क्या है, मैं सब्सक्राइब कर दूं? DD1। इसे लेते हैं। एक मिनट मैडम रुकें।
एक बेटी मनीषा जो है हाथरस में दरिंदों ने बलात्कार करके मार दी गई, उन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? मारना होना चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई नहीं की, तो उन अधिकारियों को भी सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और जिस बेटी की डेड बॉडी भी माँ बाप को नहीं सौंपी गई, उन पुलिस वालों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? ज्योति। कहाँ रहते हैं आप? ये क्या नाम है, गोरसिट इधर इसके पीछे। यानी कि आप नोएडा में ही रहते हाँ, हैं। नवीन। तो इन लोगों को कैसे सजा होनी चाहिए? फांसी बीच चौराहे पे लगनी चाहिए या फांसी इनको एक बंद कमरे में दे देनी चाहिए? बीच राय पे। बीच चौराहे पे लगनी चाहिए ना। देखिए बहुत अच्छे विचार दिए इन बहन जी ने। अब मैं इसी के साथ आगे चल रहा हूँ। देखिए मैं विचार पूछता हूँ क्या कहती है बेटी। नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। हाँ बेटा एक मिनट रुको। आपका नाम क्या है? जिया। जिया। एक बेटी के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया हाथरस की बेटी के साथ, उन लोगों को फांसी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। ये क्यों करेगा? आप हटाओ बेटा, डरोगे तो ऐसे काम चलेगा। आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, उन अधिकारियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उस बेटी की डेड बॉडी को माँ बाप को नहीं सौंपा गया, डायरेक्ट जला दी गई, तो सरकार निकम्मी है कि नहीं है? है। 100% निकम्मी है। यानी कौन सी सरकार निकम्मी है इस समय? कौन सी सरकार है? और इसका जो है, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस सरकार का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? नरेंद्र मोदी को इसके ऊपर मतलब कार्रवाई करनी चाहिए और दरिंदों को फांसी देनी चाहिए। फांसी देनी चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित रह सके। बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपने? जिया। कहाँ रहते हैं आप? हैबतपुर में। हैबतपुर में। देखो बहुत अच्छा बेटी ने विचार दिए अपने। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। एक इससे लेते हैं। एक मिनट रुके मैडम। अभी एक हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसको जिंदा जला दिया। एक तो जिंदा जला दी, पुलिस वालों ने माँ बाप को नहीं सौंपा। तो जिन दरिंदों ने बलात्कार किया, उन दरिंदों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसे मौत की सजा होना चाहिए। मौत की सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? है जी? ममता। कहाँ रहते हैं? तिगड़ी। तो हमारी बेटियाँ कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? जो किसी के बेटी बहन के साथ ऐसा कार्य करे उसे सीधे फांसी दिलाना चाहिए। फांसी दिलानी चाहिए। बहुत अच्छा आपने विचार दिए। इनसे पूछते हैं यहाँ तक। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्यों डर रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आप सही। क्यों डर रहे हो? एक बेटी हाथरस में थी, उस बेटी के साथ गुंडों ने बलात्कार किया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको अस्पताल में दिल्ली ला करके डॉक्टरों ने मार दिया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सीधे फांसी जगह या नपुंसक बना दो। जी? नपुंसक बना दो या फांसी दे दो लोगों को। आपके क्या विचार हैं? यही विचार हमारा है। नहीं, मुंह से बताएं ना क्या या विचार है? फांसी दे या उन्हें मार दे। मार देना चाहिए ना। बहुत अच्छा। हाँ एक मिनट रुको आप लोग। ये एक हाथरस में गांव है, वहाँ एक बेटी मनीषा के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? ठीक है, तो कोई विचार नहीं है। हाँ बेटा रुकना एक मिनट। एक हाथरस में बेटी है, उसके साथ दरिंदों ने बलात्कार किया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और आज बेटी वो मर गई। तो जो दरिंदे थे जिन्होंने बलात्कार किया था, उनके साथ क्या गवर्नमेंट को क्या विचार, क्या मतलब कार्रवाई होनी चाहिए? वो आया वो बताएगा। अरे आप बताओ ना, वो क्या बताएगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ
अरे भाई साहब, एक मिनट, मैं परिचय दे दूं, मैं दूरदर्शन से हूं जी। तो मैं विचार ले रहा हूं नोएडा के। आवाज़ तो बहुत उठ रही है। हाँ जी। एक बेटी है जो हाथों से, सुना होगा आपने केस, दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया हाँ हाँ हाँ। और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ भी काट ली गई उसकी। तो उन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? विचार क्या है, मतलब जैसे उसने काम किए हैं वैसे उनको दंड भी मिलना चाहिए। दंड कैसा मिलना चाहिए? फांसी लगनी चाहिए या जेल में डालनी चाहिए? उनको फांसी लगनी चाहिए। जैसे उसने दुराचार करा है ना, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, मतलब ऐसी दरिंदगी करी, उनको मौत ही होनी चाहिए उनको। हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हाथरस के डीएम ने, एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 दिन तक वो मौत से जूझती रही, जिंदगी मौत से जूझती रही। तो उन अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए? उनको एकदम बर्खास्त, सस्पेंड किया जाए उनको। सस्पेंड किया जाना चाहिए हाँ, ना? सस्पेंड किया जाना चाहिए उनको। और ये निकम्मी जो सरकार है, हम्म, बेटी की डेड बॉडी को माँ बाप को न सौंपने की बजाय उसको सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया। माँ बाप को डेड बॉडी नहीं दी गई, न दिखाई गई। तो ऐसी सरकार के साथ क्या होना चाहिए? ये सरकार बिल्कुल बर्खास्त होनी चाहिए। निकलनी हाँ हटनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि जो सरकार निकम्मी है हाँ हाँ, वो बेकार है। बेकार है वो। कार्रवाई करनी चाहिए। बेटी कार्रवाई तो हमारे करनी चाहिए, पास भी है, बिल्कुल। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। हाँ जी हाँ जी, वो तो सबके लिए हुआ। तो ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए या खुले आसमान नीचे छोड़ देना चाहिए? जैसे ये प्रकाश दुबे के साथ हुआ वैसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। चाहिए। आपका गुड नेम? मेरा नाम कैलाश चंद है। आप क्या करते हैं? मैं एक पंडित हूँ। हाँ, नहीं, क्या करते हैं? वर्क पूछ रहा हूँ। वर्क क्या मेरा पंडितारी काम है, अच्छा, शादी ब्याह इत्यादि जो है मैं सामाजिक यानी काम कि करता हूँ। दरिंदों की कास्ट दरिंदा ही है। धंधा है बिल्कुल। हाँ, ठीक, बहुत Thank अच्छा you. लगा, बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं बहन जी दूरदर्शन से हूँ। एक बेटी हाथरस में दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी हड्डी तोड़ दी, उसको मारा पीटा, आज वो लड़की मर गई। ऐसे दरिंदों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए भाई। क्या फांसी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए इनको? भाई बुरे कर्म करे तो कर्म तो कुछ भी तो सोचना ही पड़ेगा। ये कुछ सोचना पड़ेगा। इनको कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? खुले आसमान नीचे छोड़ देना चाहिए या फांसी लगनी चाहिए इनको? क्या बताऊं भाई। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। तो बिल्कुल। ऐसे लोग फांसी नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, नहीं बिल्कुल लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए भैया। बहुत अच्छा। अरे बहन जी, हमारी बात सुनो आप लोग। एक बेटी हाथरस में कुछ गुंडों ने बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और बेचारी मौत से जूझी, जीभ काट ली गई। उन गुंडों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप विचार दें। उनको फांसी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? नहीं भैया, सजा देना चाहिए। फांसी लगनी चाहिए ना? हाँ, सजा देना चाहिए। जब किसी की जिंदगी बर्बाद कर रखे हैं तो आप लोग को सजा देना चाहिए। वो लोग को जब सजा नहीं मिलेगी तो आदत कैसे छूटेगी? आज उसके साथ करे, कल किसी के साथ और कर देंगे। कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। किसी बेटी के साथ और कर देंगे तो उनका तो सजा तो होना चाहिए। बिना सजा के सही आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, सही है, वो सजा मिलनी चाहिए उसको, उनको जरूर फांसी मिलनी चाहिए। हाँ। और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। उनको सस्पेंड करना चाहिए। ना कार्रवाई करा तो भाई उन्हें निकाल दो। सस्पेंड करना चाहिए अधिकारियों को। हाँ, करना और चाहिए। जो निकम्मी सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है, ऐसी सरकार के साथ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, उन्हें भी करना, हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। हाँ, पब्लिक की ऐसे जब ऐसे प्रधानमंत्री को करे। इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, सही बात है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा, योगी कुछ नहीं कर रहा, हाँ, क्योंकि इनके पास औलाद नहीं है, बे औलाद है। तो बेटी का दर्द ये क्या जाने? बेटी की दर्द ना जाने, सब पब्लिक के मार रहे हैं उल्टा सीधा करके। हो कोरोना के रूप में हाँ, जनता को खत्म कर रहे हैं, खता जनता यानी सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे आपके विचार है, बहुत अच्छा लगा।
आंटी से पूछे, अंकल से क्या। भैया जी रुको, 1 मिनट रुको। भाई साहब आपसे कह रहे हैं, एक हाथरस में बेटी के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वहाँ के डीएम ने एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे दरिंदों को फांसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए फांसी, तो लगनी चाहिए ना, लगनी चाहिए तुरंत, बीच चौराहे पे लगनी चाहिए, बीच चौराहे पे। और जो निकम्मी सरकार है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसकी डेड बॉडी को सीधे पुलिस वालों ने डला दिया, माँ बाप को डी दी गई। ऐसे अधिकारियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, डायरेक्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके विचार क्या है? यही होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए ना, और वो भी फांसी होनी चाहिए। बहुत। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो बताओ। सुनीता है जी। सुनीता। आप कहाँ रहते हैं? सुदामापुरी। सुदामापुरी रहते हैं। देखिए बहन जी के बहुत अच्छे विचार हैं और इनका दर्द बोल रहा है कि हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, यानी फांसी लगनी चाहिए, वो भी बीच चौराहे पे। बिल्कुल। जिंदा जलाना चाहिए, जिंदा जला देने। जिंदा, ऐसे आदमी जिंदा। जिस पुलिस वालों ने माँ बाप को डेड बॉडी नहीं दी और उस बेटी को जला दिया, तो ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तुरंत। ये योगी और मोदी सरकार है, बे औलाद बैठे हैं। ये औलाद का दर्द जान सकते हैं? नहीं जान सकते। नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। दर्द तो हम जान सकते ना, हमारे बच्चे लोगों हैं। को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए पद से? ऊपर से हटाने चाहिए, नहीं तुरंत हटा देने तुरंत। बहुत अच्छा। 1 मिनट बेटा विचार दे सकते हो अपने? मैं दूरदर्शन से हूँ। एक बेटी गांव चंदपा हाथरस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। उस बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट ली। जी। तो ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? सर देखो, इसमें क्या होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सीधे। फांसी होनी चाहिए। सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड में केस लड़ी थी, वो फांसी दिलवाई थी, ऐसी वकील को आप क्या कहेंगे? वो सही है, एक नंबर है वो तो। यानी आज मनीषा बहन के साथ हुआ, कल हमारी बहन का भी नंबर आ सकता है। क्यों नहीं, वो तो सर सबके यदि साथ उनको हो सकता फांसी है। नहीं दी देखो सर, वो तो देखो सबके साथ हो सकता है। प्लस यही है सर, उन्हें दोषी माना जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए जल्द से जल्द, या शूट आउट किया जाए। जो भी हो, शूट आउट, जब फांसी एक ही है कोई बात नहीं। जैसे जैसे तिलंगा वहाँ हुआ था जो उसके साथ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोतीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामपुरी, विजयनगर। सुदामपुरी, नोएडा से? जी सर। बहुत अच्छे आपके विचार लगे। हाँ, आप बताएं, उस बेटी को कैसे न्याय मिलना चाहिए? जिन दरिंदों ने न्याय क्या, उनको छुट्टी करना चाहिए सीधा, उनको फांसी मिलनी चाहिए। जी हाँ। डीएम ने बाकी ने, एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे डीएम एसएसपी को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करना क्या चाहिए, हमें लग रहा है उन्हीं के बंदे मिले हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने ऐसा किया, अनुमान लगाया जा रहा है उन्हीं के लोगों वो ने। बेटी जब हाथरस से लाई गई सफदरजंग हॉस्पिटल में, तब तक अच्छी खासी जिंदा थी। उसके बाद उसको मर गई, इसका मतलब है उसकी हत्या की गई। हाँ, तो कोई पुराने राज खुलने के चक्कर में उसको मार दिया गया है, यानी सबूत मिटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बेटी की डेड बॉडी माँ बाप को न देने की बजाय पुलिस वालों ने सीधे सीधे दाह संस्कार कर दिया। ये गलत किया या अच्छा किया? चेहरा तक नहीं देखने दिया, तो ऐसे माँ बाप ने चेहरा तक नहीं देखा। तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करने के लिए गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन कर कहाँ रही है, कर नहीं रही। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? हटाना तो चाहिए, लेकिन है कहाँ, सब ऐसे सब पूंजीपति वालों की है ये सरकार। लेकिन सरकार तो चुनते गरीब लोग चुनते हैं ना, वोट तो गरीब को ज्यादा है ना। वो तो सब धोखाधड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। देखिए कितने। आपका नाम क्या है? शाहिद खान। जी, शाहिद खान नाम है। राजिद खान जी। ये मुस्लिमों पे भी ये अत्याचार कर रहे हैं, ये सब कुछ कर ही रहे हैं, जबकि- सरकार उनकी है, कुछ भी करे भाई, क्या कह सकते हैं। देश के मिसाल मैन कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। फिर ये मुसलमानों को ऐसी दृष्टि से क्यों देखते हैं? देखते क्या अलग है, शुरू से देखते आए, ये तो कट्टर का नाम सरकार है। यानी कि 2% वो जिन्हें वो अपने को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, हाँ, वो लोग ऐसा करते हैं या सारा समाज करता है? ये बात। और हमारे सारे एक दूसरे से सपोर्ट लेके फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि जो मीट है गाय का, सबसे ज़्यादा बेचने वाले दूसरे समाज के लोग हैं या मतलब मुस्लिम लोग हैं? वो तो बदनाम कर रखा है एक दूसरे पंडित हैं, और क्या, कहते हैं। मैन क्या नाम, हेड तो वही है, कर्मचारी चाहे कोई भी लगा दो, वो तो मजदूर आदमी लोगों के है। साथ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? अरे तो क्या बताएं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, कार्रवाई है कौन, सब कुछ तो वही है।
सब कुछ वही है। हाँ। यानी सत्ता में वो बैठे हुए हैं। बस सत्ता पे बैठे तो हुए क्या हैं। आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए, सड़कों में नहीं निकलना चाहिए? आवाज अगर जो आगे का नाम चले तब तक बोले, जब आवाज दबा दी जाएगी तो क्या ऐसा करेंगे? नहीं है। सीमा कुसुमा ने जो आवाज उठाई थी निभा हत्याकांड में, वो जमाने गए, अब वो आज की जमाना देखो क्या आज है। की है, जल्दी नहीं, जल्दी में ही हाँ, तो 2-3 वही बता महीने रहे हैं पहले ना। की बात है। जो आवाज उठाता उसका क्या नाम जो है कि साफ ही हटा दिया जाता मुकदमा है। ठोक दिया जाता है। हाँ, बहुत अच्छे आपके विचार है। आपका नाम क्या है? शाहिद खान नाम है, तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं गलत क्या, कोई बात बोला है तो बताओ। बहुत अच्छा। अब मैं DD1 पे जाएगी ना, ये अच्छी बात है। विचार नहीं देंगे तो कैसे लोगों को सजा मिलेगी? यहाँ पे तो कबड्डी खेल रहे हैं। ये तो निकम्मे खड़े हैं, जिन्हें नहीं आ रहे हैं। एक भी वोट ना मिले तब भी वही जेब सबका गाना EVM पे गड़बड़ है। EVM में गड़बड़ है। हाँ, और सब करवाई वही जाते हैं। और इसके ऊपर जो है आवाज उठाते हैं उसको साइड कर दिया जाता, तू अलग है या नहीं? EVM अगर मजदूर की वोटिंग में क्या उसको चलेगा? हाँ बेटा, मैं दूरदर्शन से उनको विचार देना चाहूँगी। एक बेटी है सीमा जिसको दरिंदों ने बलात्कार करके मार दिया। डर क्यों रहे हो तुम लोग? तुम ये बताओ, एक बेटी के साथ बलात्कार किया दरिंदों ने, उनको फांसी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए? और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है उनको बर्खास्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ से हैं आप? MP से। MP से। बहुत अच्छा। कुछ बोलना चाहोगे? दूरदर्शन पे जाएगी ये न्यूज़। एक रेट लेने के बाद देखो ये बच्चा बैठा हुआ मस्त बैठा है। ये बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कर रहे हो? नाम क्या? अरे रुक तो सही, कुछ नहीं कर रहे, भाग गया। सत्ता यही आनी आगे भी आती रहेगी, जब तक ईमानदारी से वोटिंग नहीं होगी तब तक यही आनी। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं EVM का? विरोध करने पब्लिक के आगे तो कोर्ट भी बेकार है। एक बात बताइए, हर पब्लिक को आगे तक की जानकारी है? ये बताओ। हाँ, अब मेरी बात का जवाब एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। एक बेटी है मनीषा, जिसके साथ दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी जीप काट दी। ऐसे दरिंदों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी लगनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? फांसी लगनी चाहिए ना। और जिस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस सरकार के साथ क्या होना चाहिए? हटाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हटाना चाहिए। बहुत अच्छे। इनको रोको दोनों को, इनको रोको दोनों को, इनको रोको। अरे बच्चों, यहाँ आओ, डर क्यों रहे हो? एक बेटी मनीषा हाथरस की थी, उसके साथ बलात्कार किया गया, तो दरिंदों ने किया, तो उनको फांसी लगनी चाहिए? जी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए उन्हें। गलत किया उनने जी, बहुत गलत किया। कार्रवाई की, उनको बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी, ये जो पुलिसकर्मी जो हैं जो उनके जो वो डेड बॉडी को जल्दी जला दी है, उन्हें देखने देने चाहिए, उन्हें घर वालों को उनके। और जला दी गई, यानी कि ये जला सबूत मिटा दिए। सबूत मिटा दिए उन्होंने, यानी कि ये सरकार निकम्मी है, 100% निकम्मी है बिल्कुल ही। इसको हटाना चाहिए। इसको हम मोदी सर योगी जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पे भी औलाद नहीं है तो ये औलाद का दर्द क्या जाने? क्या जाने? मोदी पे भी नहीं है औलाद, ये बिल्कुल भी दर्द क्या जाने? ये तो ऐसी है। इस देश के मिसाल मैन कौन थे? मिसाल में जिनको मिसाल मैन की उपाधि मिली,
डॉक्टर अब्दुल कलाम थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे जी। सन 1965 या 62 में शायद एक युद्ध हुआ था चाइना से, तो अपने शरीर पे बारूद बांध करके एक टैंकर को उड़ाया था, उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? जी अभी पता नहीं। मोहम्मद हमीद। क्या नाम जी? था? मोहम्मद हमीद। हमीद जी। कौन थे? मुसलमान थे, हिंदू थे? मुस्लिम थे। मुस्लिम थे। फिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है, मोमलिची वगैरह क्यों की जाती है, जबकि हमारे मुसलमानों ने इस देश के कंट्रीब्यूशन में जान तक दे दी है? जी ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को लड़ाना ये सरकार एक दूसरे को लड़वा रही है और कुछ नहीं। और जितनी भी गोदी मीडिया है वो क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिख ईसाई कर रही है, मीडिया सारी बिकी हुई है। यानी कि सभी धर्मों के लोगों को लड़ाना चाहती है। लड़ाना चाहती है मीडिया। और ऐसा होगा नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे जी। लोग हैं, है ना? आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद तहसीन अख्तर। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ सुदामपुर। यानी कि नोएडा में रहते हैं, सुदामपुरी में रहते हैं जी। तो आपको लगता है जो DM है हाथरस का, उसने 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की, SSP ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो वहाँ के DM है जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए गवर्नमेंट? उनको भी बर्खास्त करना चाहिए। और मोदी और योगी को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? जो कार्रवाई नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश के सरकारी योगी साहब हैं, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो पद को छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, जनता उन्हें साथ दे ही ना, बिल्कुल नहीं देगी। नहीं। बहुत अच्छा। हाँ बेटा इधर आओ। एक मनीषा बेटी है हाथरस की, चंदपा गांव की, जिला हाथरस है, UP की रहने वाली है। उसके साथ दरिंदों ने, 4 दरिंदों ने, जो ठाकुर समाज से थे, उन्होंने जबरदस्ती खींच के बलात्कार किया, उसकी जीभ काट दी, हड्डियाँ तोड़ दी। ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? पहले गो बना दो, उसके बाद भी चौराहे पे फांसी डाल दो। चौड़े पास लेनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, वहाँ के DM ने, SSP ने कार्रवाई नहीं की, ऐसे अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए? सबके साथ यही होना चाहिए, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं, इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद शादाब। कहाँ रहते हैं? सुदामपुरी में। नोएडा में रहते हैं। यहाँ नोएडा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यानी कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर ही सज़ा होनी चाहिए, जो सरकार निकम्मी है उसको भी हटाना चाहिए, है ना? बिल्कुल ये बात सही है, हटानी चाहिए, इंसाफ होने चाहिए। चाहे योगी किसी पे के भी औलाद नहीं है और मोदी पे भी औलाद नहीं है, तो ये औलाद का दर्द जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते, ये तो नहीं जान सकते ना? नहीं। तो ऐसे लोगों को पद पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो औलाद का, जिसके पास औलाद ना, उसे चलाने की कोई हुकूमत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। भाई साहब मैं दूरदर्शन DD1 से हूँ। एक हाथरस में गांव चंदपा है, जिला हाथरस, UP से एक बेटी मनीषा का बलात्कार किया गया, दरिंदों ने किया। उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो प्रशासन करेगी। प्रशासन करेगी, आपको विश्वास है? नहीं। जब वहाँ के DM ने, SSP ने 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे DM को